जय श्री राम। हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जो श्री नारद मुनि ने कामदेव पर विजय प्राप्त की थी, उसके ऊपर आप सभी लोग इस वीडियो को पूर्व की भांति स्नेह और प्रेम दें। तो एक बार श्री नारद मुनि हिमालय पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे, तभी उनके लिए एक सुंदर आश्रम मिलता है। जो आश्रम के पास में श्री गंगा जी बह रही थीं, उस आश्रम को देखकर वह भगवान की भक्ति करने लगते हैं। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। जब ऐसे आश्रम को देखते हैं तो मुनि श्रेष्ठ श्री नारद जी वहाँ पर तपस्या करने लगते हैं। और तपस्या ऐसी नहीं, बहुत लंबी तपस्या, उनकी समाधि लग जाती है। सहज विमल मन लागी समाधि। जब समाधि लग गई, यह देखते हैं देवराज इंद्र, तो वह मन में विचार करते हैं कि लगता है नारद मुनि तप के द्वारा, तपस्या के ताकत शक्ति के द्वारा मेरा सिंहासन प्राप्त करना चाहते हैं। तब वह तुरंत ही कामदेव को बुलाते हैं और कामदेव से कहते हैं कि हे कामदेव, आप अपने सहायकों सहित जाइए और मुनि श्रेष्ठ श्री नारद जी की तपस्या को भंग कीजिए, अन्यथा वह मेरा सिंहासन प्राप्त कर लेंगे। जब कामदेव अपने राजा के ये शब्द सुनते हैं तो वह अपने सहायकों के साथ तुरंत ही वहाँ चले जाते हैं जहाँ मुनि श्रेष्ठ श्री नारद जी तपस्या कर रहे थे। और वहाँ जा कर के अपने सभी सहायकों को कार्य पर लग जाने का आदेश देते हैं और वे सब कार्य पर लग जाते हैं। जैसे कि चल सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृशानु बढ़ावा निहारी। तुरंत ही ऐसी पवन चलने लगती है, ऐसी हवा चलने लगती है जो काम को बढ़ावा देने वाली है। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि को के लगून जहि भृंगा। भौरे भी गुंजार करने लगे, कोयलें भी कूकने लगीं, और कुसमय अर्थात समय ना होने पर भी वृक्षों पर तरह तरह के फूल लगने लगे। इस प्रकार के काम को बढ़ावा देने के सभी कार्य होने लगे। रंबा दे के सुर नारी प्रवीण बीना, सकल अशमसर कला प्रवीणा। रंबा आदि जो भी देवताओं की रानियां हैं, वो अपना अपना कला का प्रदर्शन करने लगी। फिर भी श्री नारद मुनि की तपस्या बिल्कुल भंग नहीं होती है। जब ये सब देखते हैं कामदेव और हार जाते हैं, कोई अस्त्र उनके पास नहीं बचता, तब वह हाथ जोड़ करके नारद मुनि के चरणों में शीश नवाकर बहुत ही दुखी मन से बोलते हैं कि हे नारद मुनि, मैं आपकी तपस्या को भंग करने आया था, मेरे लिए क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि मेरे राजा श्री देवराज इंद्र ने मुझे भेजा था। उनको ऐसा लगता है कि आप उनका सिंहासन प्राप्त करना चाहते हैं, अतः हे नारद मुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब नारद मुनि अपने नेत्र खोलते हैं, समाधि से विलग होते हैं अर्थात अलग होते हैं, और कहते हैं कि भयउ न नारद मन कछु रोसा, कहे प्रिय बचन काम परितोषा। और वह कामदेव से बहुत ही प्रिय वचन कहते हैं कि हे कामदेव, मुझे तुम पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं है, और ना ही तुम्हारे राजा देवराज इंद्र का मुझे कोई सिंहासन की आवश्यकता है या चाहिए। मैं तो तपस्या बस अपने आनंद और प्रभु की भक्ति के लिए कर रहा था। तब कामदेव मुनि के चरणों में शीश नवाते हैं और अपने सहायकों सहित वहाँ से चले आते हैं, और आकर के देवराज इंद्र को ये सूचना देते हैं कि नारद मुनि ने तपस्या आपके सिंहासन को प्राप्त करने के लिए नहीं की है, वरन उन्होंने ये तपस्या अपने भगवान की भक्ति के लिए की है। ये सुनकर सभी देवताओं के और देवताओं के राजा इंद्र के मन में भी आश्चर्य होता है। सुन सब के मन अचरज आवा, मुने प्रशंस हरहि सिरुनावा। सभी लोग मुनि की प्रशंसा करते हैं और श्री भगवान के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। जब कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो नारद मुनि विचार करते हैं कि मुझसे पहले कामदेव को किसने जीता था। तो वह देखते हैं कि मुझसे पहले काम को जीतने वाले केवल भगवान महादेव हैं, अर्थात शंकर जी हैं। फिर वह उनसे अपनी तुलना करने लगते हैं और देखते हैं कि भगवान श्री शंकर जी ने कामदेव को तो अवश्य जीता था, किंतु क्रोध को नहीं जीत पाए थे, क्योंकि
उसके पश्चात उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। मैं भगवान शंकर जी से श्रेष्ठ हूँ, ऐसा वह विचार करते हैं कि मैंने कामदेव को जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। और इसी प्रकार के अपने चरित्र सुनाने को वह श्री शंकर जी के पास चले जाते हैं। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। वह अपने बहुत से चरित्र शंकर जी को सुनाते हैं, फिर भी भगवान श्री शंकर जी उन पर कोई क्रोध नहीं करते, उनसे कोई ईर्षा नहीं करते और उन्हें अपना अत्यंत प्रेमी जानकर, अत्यंत प्रिय जानकर उन्हें एक सिखावन देते हैं। और सिखावन देते हैं कि जिस प्रकार आपने ये कथा मुझे कही है, ये कथा कभी भी भगवान श्री हरि विष्णु अर्थात नारायण को नहीं कहना। कभी प्रसंग भी चले, कभी इस प्रकार की चर्चा भी हो, तब भी नहीं कहना। चले प्रसंग दुरायऊ तबहु, जिम जनि हरि ही सुनायऊ कबहू। कि जिस प्रकार ये कथा मुझे सुनाई है, ये कथा कभी भी हरि को नहीं सुनाना। प्रसंग भी चले तो भी मत सुनाना, इसको छुपा लेना। लेकिन यह बातें सुनने के बाद नारद मुनि के मन में ईर्षा भी उत्पन्न हो जाती है। वह समझते हैं कि भगवान श्री शंकर जी मुझसे जलने लगे हैं, मुझसे ईर्षा करने लगे हैं, इसीलिए मेरी कथा को ये दबाना चाहते हैं कि कोई और ना जान ले, इसीलिए मुझे ये ऐसे सिखावन दे रहे हैं। और तब वह यहाँ से जाकर के श्री शिव धाम से जाकर के कुछ दिनों पश्चात डायरेक्टली सीधे सीधे भगवान श्री नारायण के यहाँ पहुँच जाते हैं। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा, जहाँ बसे श्रीनिवास श्रुतुमाथा। वहाँ पहुँच गए जहाँ पर श्री नारायण भगवान रहते थे। और भगवान श्री नारायण जो कि पहले से सब कुछ जानते हैं, वह जान जाते हैं कि नारद मुनि ने भगवान श्री शंकर जी की बात को नहीं माना है, इसलिए इनकी खबर तो अच्छे से ली जाएगी। और वह उनके अहंकार को बढ़ाने वाले ऐसे मीठे वचन बोलते हैं नारद मुनि से, जिनसे उनका अहंकार और अधिक बढ़ जाता है। जैसे कि सबसे पहले भगवान हरस मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। कि अपने आसन से उठ गए और उस आसन पर उसके बाद ऋषि के साथ बैठ गए, अर्थात दोनों लोग बैठ गए, बराबर का आसन दे दिया। इससे नारद मुनि का अहंकार और बढ़ गया। और उसके बाद मीठे और वचन कहते हैं भगवान, बोले बिहस चराचर राया, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। कि हे मुनि, आपने तो मुझ पर बहुत दिनों के पश्चात दया की, जो आपने अपने दर्शन दिए। यह सुनकर तो नारद मुनि का जो अहंकार है और अधिक बढ़ जाता है, बिल्कुल चोटी पर पहुंच जाता है। और उसके बाद वह अपनी काम कथा अर्थात जो कामदेव पर विजय प्राप्त की थी, वह सब सुना देते हैं। कामचरित नारद सब भासे, जदपि प्रथम बार जिसे राखे। जबकि शंकर भगवान ने पहले ही समझा दिया था, फिर भी उन्होंने अपना सारा कथा, अपनी सारी कथा भगवान श्री नारायण को सुना दी। इसके पश्चात विश्व मोहिनी प्रकरण होता है, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए भक्तजनों, जय जय सिया राम, हर हर महादेव।